हेलो नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का सफलता क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैंने कल आपसे वायदा किया था कि लेखपाल का जो ग्रामीण परिवेश का जो सेक्शन है उसमें एक टॉपिक आता है, एक चैप्टर है जिसका नाम है भूमि पैमाइश। कल की क्लास में मैंने वायदा किया था और मैंने कहा था कि मैं वायदा तो नहीं कर रहा हूँ, मैंने वायदा तो नहीं किया था, खैर मैंने कहा था कि कोशिश करूँगा, ठीक है। हालांकि कहीं ना कहीं मैं दो चार बार बोल के इस चीज़ का मैं वायदा कर ही गया था आपसे कि मैं आज आपको इसकी एक वीडियो दूंगा। भूमि पैमाइश यानी लैंड मेजरमेंट वाला जो आपका जो टॉपिक है वो मेरे भाई आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ग्रामीण प्रवेश के लिए, ग्रामीण प्रवेश या फिर पूरे लेखपाल के लिए। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मैंने कल आपसे कहा था कि ये एक ऐसा सेगमेंट है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके 2 से 3 नंबर पक्के करता है ना। क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। अब होता क्या है ना कि जो भाई बहन या जो कोई भी जो अभ्यर्थी साइंस बैकग्राउंड से होता है, जिन्होंने मैथ पढ़ा होता है, तो उनके लिए तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। अब जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, जो आर्ट बैकग्राउंड से होते हैं, या जिन्हें मैथ यानी गणित से डर लगता है, मैथ को देखते ही दूर दूर तक भाग जाते हैं, कोसों दूर भाग जाते हैं, उन्हें इस चीज़ को समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। हालांकि मैं पिछले 4-5 क्लास से लगातार 8 से 10 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ हर रोज़, लेकिन फिर भी आप सभी की नहीं, मैक्सिमम 80% लोगों की ये शिकायत थी कि सर हमारे ऊपर से गुजर रहा है, ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही हैं, इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई जाए। तो आप सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए, आप सभी के सुझावों को ध्यान में रखते हुए मैंने निर्णय लिया है कि इस पर एक अच्छी सी वीडियो बनाई जाए और तसल्ली से वीडियो बनाई जाए। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लाइव क्लास पढ़ रहे होते हैं तो लाइव क्लास में आपकी क्वेरीज बीच बीच में आ रही होती हैं। अब कोई एक क्वेश्चन कराया जिसमें मैंने आपको वर्ग गज बताया, वर्ग फीट बताया, मीटर बताया, सेंटीमीटर बताया। अब उसमें से 2 ऐसे होंगे जिन्हें मीटर समझ में नहीं आया होगा, अब 2 ऐसे होंगे जिन्हें गज समझ में नहीं आया होगा, 2 ऐसे होंगे जिन्हें कंचमांसी समझ में नहीं आया होगा, 4 ऐसे होंगे जिन्हें उनवांसी समझ में नहीं आया होगा। तो वहाँ थोड़ा क्या होता है कि चीज़ें थोड़े बिखर सी जाती हैं, बिखराव हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बिखराव नहीं होगा। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए एक कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो है। आप सबकी वैसे कमेंट में ये पूरा सजेशन भी आ रहे थे कि एक हमें कॉन्सेप्ट की वीडियो मिलनी चाहिए, तो आप सभी के सजेशन को ध्यान में रखते हुए, आप सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए मैं लैंड मेजरमेंट पर एक वीडियो बना रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, अच्छी लगे, देखो पहली बार में तो अच्छी नहीं लगेगी, क्या होता है ना, कड़वी दवाई अच्छी नहीं लगती है, मीठी जो गोली होती टैबलेट होती है ना, उसे तो बड़ा प्रेम से खा जाते हैं और बार बार खाने की इच्छा होती है, लेकिन जो कड़वी होती है उसे एक बार भी बड़ी मुश्किल से खा पाते हैं। तो कैसे भी इसे एक बार देख जाना मेरे भाई, इस वीडियो को कैसे भी एक बार देख लेना। एक बार देखोगे फिर उसके बाद मॉक क्वेश्चन करना, इसके प्रैक्टिस करना, और जब प्रैक्टिस कर लोगे फिर आपका बार बार देखने का मन करेगा इसका, ठीक है। तो एक बार में तो समझ में नहीं आएगी। हाँ, जो मैथ बैकग्राउंड से हैं, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, वो एक बार में नहीं, उन्हें तो आधी बार में ही समझ में आ जाएगी। वो तो बस इसके कर करके देख लेंगे ना, फिर भी उन्हें समझ आ ही जाएगा। लेकिन जिन्हें मैथ समझने में थोड़ी कठिनाई होती है वो इस वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार देखें। मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट वीडियो बने, ज़्यादा लंबी ना जाए, 1 घंटे की ना बने, कम ही रह जाए, जिससे होगा क्या ना, आप बार बार इसे देख पाएंगे, ठीक है। एक बार में तो ये आपके दिमाग में बैठेगी, समझ में तो आ जाएगा, लेकिन ये याद नहीं हो पाएगा एक बार में। याद कब होगा? जब इस तरीके के बार बार प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के मेरे प्यारे मित्रों, मैं अपनी कार्रवाई को शुरू कर देता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम भारत में रहते हैं, ठीक है, और भारत में भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश लेखपाल का पेपर देने जा रहे हैं। अब मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों, बात कुछ ऐसी है कि हमारी जो भारतीय माप जो होती है ना, मेजरमेंट जो होता है, वो कुछ अलग तरीके से चलता है, ठीक है। और फिर एक आती है मैट्रिक, यानी एक आती है फिर एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो हमारी जो माप की जो पद्धति होती है वो 2 तरह की होती हैं, ठीक है। हमारी ये माप की जो पद्धति होती है, जो सिस्टम होता है, यानी मीजर करने वाला जो सिस्टम होता है, माप का जो सिस्टम होता है, वो दो तरह से काम करता है। एक होता है अंतरराष्ट्रीय माप, अरे यार पेन मोटा ही नहीं हो रहा है यार। एक होती है अंतरराष्ट्रीय माप, ठीक है, एक होती है अंतरराष्ट्रीय माप, इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, ऑफ मेजरमेंट, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे आपका हो गया आपका मीटर, ठीक है, जैसे मीटर हो गया, जैसे आपका हेक्टेयर हो गया, ठीक है, जैसे आपका हेक्टेयर हो गया। ये सब क्या है? ये दोनों ही आपकी अंतरराष्ट्रीय माप है। मैं बस थोड़ा सा समझा रहा हूँ, पूरा वैसे समझाएंगे आगे, मीटर हेक्टेयर ये सब क्या है आगे और समझाएंगे। अभी बस इतना समझ लो, जो हम माप यानी जो मीजर करते हैं, भूमि को जो मापते हैं, वो 2 तरीके की चलती है मापें, एक राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय को बोलते हैं अपनी देसी माप, ठीक है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय में आता है आपका मीटर और हेक्टेयर। इसीलिए आपने हर जगह या तो जो क्षेत्रफल है वो मीटर स्क्वायर में लिखा देखा होगा,
या फिर लिखा देखा होगा हेक्टेयर में, ठीक है। खैर इससे छोड़ दो, अभी के लिए इसे भूल जाओ और अब आ जाओ अपने मुद्दे पर। अब हम सबसे पहले बात करते हैं भूमि मापन की इकाइयां जो कि उत्तर प्रदेश में प्रचलित हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में अपनाई जाती हैं। और आप उत्तर प्रदेश लेखपाल का ही पेपर देने जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी इकाइयां प्रचलित हैं। सबसे नीचे जो है, ठीक है, इससे तो ऊपर से लिखा हुआ है, नहीं ऊपर से नहीं है, नीचे से ही है। सबसे निचली जो इकाई होती है वो होती है आपकी उनवांशी। क्या होती है? उनवांशी, ठीक है। तो देख लिख लो, 20 उनवांशी में 1 कंचवांशी होते हैं। ये तो बिना लिखे आपका काम नहीं चलेगा, आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए इसका, ठीक है। ये आपको या तो देखो याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, कुछ भी कीजिए, आपको ये पता होना ही होना चाहिए, ठीक। यहां से शुरू करो। 20 उनवांशी में 1 कंचवांशी होते हैं। मतलब क्या है कि 1 कंचवांशी अगर जगह है और उसके 20 टुकड़े कर दिए जाएं, कितने टुकड़े कर दिए जाएं मेरे भाई? उसके अगर 20 टुकड़े कर दिए जाएं और उसमें से जो 1 टुकड़ा होगा वो होगा उनवांशी, ठीक है। अगर 1 कंचवांशी के 20 टुकड़े कर दिए जाएं और उन 20 टुकड़ों में से जो 1 टुकड़ा होगा, जो 1 हिस्सा होगा वो होगा उनवांशी। मतलब क्या है कि 20 उनवांशी में 1 कंचवांशी होता है। रट लिया, ठीक है, याद कर लेना, ओके। अगर ये वीडियो अगर पसंद आ रही है ना, अच्छी लगे, बीच में कड़वी लगेगी थोड़ी पर अच्छी लगे, तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। लाइक और शेयर जरूर करते रहना। इससे आगे है 20 कंचवांशी। अब हम बात करते हैं कंचवांशी की, यानी हमें कंचवांशी मिल गया। जब 20 उनवांशी होंगे तो बनेगा आपका 1 कंचवांशी। समझ में आया? 20 उनवांशी, जैसे मान लीजिए 20 चीजें मैंने जोड़ ली आपस में, ठीक है। 20 चीजें मैंने आपस में ऐसे जोड़ ली हैं और जब मैं 20, अब इन चीजों को नाम दे दिया मैंने उनवांशी। जब मैं 20 उनवांशी को आपस में जोड़ दूंगा तो बनेगा 1 कंचवांशी। अब तो समझ गए होंगे भाई साहब, अब इससे आसान तरीके से मैं नहीं समझा सकता, ठीक है। 20 टुकड़े उनवांशी के ले लेंगे तो बन जाएगा 1 कंचवांशी। अब आ जाओ और आगे, जब 20 कंचवांशी के टुकड़े आप ले लेंगे, एक साथ इकट्ठे कर देंगे तो बन जाएगा 1 विषवांशी, ठीक है। जब आप 20 कंचवांशी एक साथ इकट्ठे कर देंगे तो बन जाएगा 1 विषवांशी। उनवांशी, कंचवांशी और विषवांशी, उनवांशी, कंचवांशी और विषवांशी, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 20 उनवांशी को इकट्ठा किया तो बना कंचवांशी, और जब 20 कंचवांशी को इकट्ठा किया तो बना विषवांशी। 1 विषवांशी बराबर 1 वर्ग लाठा होता है, पर अभी से भूल जाओ। अभी के लिए मैं लिख के लेकर आया था, लेकिन अभी मुझे उचित नहीं लगता कि मैं इसे यहाँ पे बताऊं यहाँ पे, क्योंकि अभी आप समझ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। अच्छा, जब हमने देखा कि 20 कंचवांशी को इकट्ठा कर दिया तो बना 1 विषवांशी, और जब 20 विषवांशी को जब इकट्ठा कर देंगे तो बनेगा आपका 1 विषवा। क्या बनेगा मेरे भाई? 1 विषवा, ठीक है। इन सब चीजों को भूल जाओ। अभी क्या बनेगा? 1 विषवा बनेगा, ठीक है। ये वर्ग लाठा भी, ये भी भूल जाओ, ठीक है। जब 20 विषवांशी को एक साथ इकट्ठा कर दिया तो बन गया आपका 1 विषवा। समझ लो फिर से, अभी हमने देखा कि 20 उनवांशी को अगर हमने इकट्ठा किया, 20 उनवांशी को, ये बार बार चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आप याद कर सकें। 20 उनवांशी से मिलके बनता है क्या? 1 कंचवांशी, 1 कंचवांशी, ठीक है, 1 कंचवांशी। और 20 कंचवांशी से मिलके बनता है आपका, 20 कंचवांशी से मिलके बनता है आपका क्या? क्या बनता है? 1 विषवांशी, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे तो भैया 20 विषवांशी से मिलके बनेगा आपका, 20 विषवांशी से मिलके बनेगा आपका क्या? 1 विषवा। क्या बनेगा? 1 विषवा, ठीक है। अच्छा, अब हम और आगे बढ़ेंगे। 20-20 का पूरा जो अनुपात चल रहा है वो 20-20 का अनुपात चल रहा है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। पूरा जो अनुपात चल रहा है वो कौन सा अनुपात चल रहा है? 20-20 का अनुपात चल रहा है। 1 मिनट रुकना, आपको हो सकता है थोड़ा विजिबल कम हो रहा हो, आप थोड़ा अच्छे से ना देख पा रहे हो। अभी देख पाएंगे? 1 मिनट दे दो मुझे, 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड दे दो। अब आई होप कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। फिर से देख लो, 20 उनवांशी, यानी उनवांशी सबसे छोटा, 20 उनवांशी को जब इकट्ठा किया तो बना 1 कंचवांशी, और जब 20 कंचवांशी को इकट्ठा किया तो बना 1 विषवांशी, और जब 20 विषवांशी को इकट्ठा किया तो बना 1 विषवा। और जब इससे भी ऊपर चलेंगे और 20 विषवा को जब इकट्ठा करेंगे, यानी 20 विषवा में होगा आपका 1 बीघा, वो भी पक्का वाला, ठीक है। यानी जब 20 विषवा को इकट्ठा करेंगे तो बन जाएगा आपका 1 बीघा, यानी 1 पक्का बीघा। अब मुझे बता देना कमेंट में, आप देख पा रहे होंगे, अगर इस वीडियो को देखते जा रहे हैं तो आप कमेंट करते जाना, बताते जाना कि यहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आया था, ठीक है।
आई होप कि सारी चीजें समझ में आई होंगी। सबसे नीचे कौन होता है? उनवांशी। उनवांशी से ऊपर कंचवांशी, कंचवांशी से ऊपर बिस्वांशी, बिस्वांशी से ऊपर बिस्वा, और बिस्वा से ऊपर आपका एक पक्का बीघा। ठीक है, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, मैं ये प्रश्न पूछता हूं कि एक पक्के बीघे में, एक मिनट, एक पक्के बीघे में एक, हो सकता है ये वीडियो 2 पार्ट में आए, एक पक्के बीघे में, क्योंकि मेरा इरादा ऐसा है कि आपको सब कुछ समझा के चलना है, आपके दिमाग में बिठा के चलना है। जब तक आप पूरी तरह से ना समझ पाएंगे, जब तक आप पूरी तरह से आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, मैं जब तक सेटिस्फाई नहीं होऊंगा तब तक मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। मैं एक नहीं 10 एग्जाम्पल लूंगा एक ही चीज के, पर मेरा मकसद है आपको समझाना, आपकी समझ में आना चाहिए। फिर भी अगर ना आए तो मुझे बता देना। इसीलिए वीडियो में कोशिश करूंगा कि एक पार्ट में नहीं 2 पार्ट में बने, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक पार्ट में ये पूरा हो पाएगा। एक बीघे में कितने विश्वांशी होते हैं? एक बीघे में कितने विश्वांशी होते हैं, यह प्रश्न है भाई साहब आपका। ठीक है, अब देखो एक बार फिर से पीछे देख लो, विश्वांशी की बात की जा रही है, विश्वांशी ये रहे। ठीक है, अब ये देखो कि एक बीघे में, बीघे से पीछे वाली यूनिट कौन सी होती है? बीघे से पीछे वाली यूनिट होती है बिस्वा। ठीक है, और एक बीघे में आपके 20 बिस्वा होते हैं, एक बीघे में आपके 20 बिस्वा होते हैं, और 20 बिस्वा में आपके एक बीघा होता है, और एक बिस्वा में आपके 20 विश्वांशी होते हैं। तो आपको पूछा जा रहा है ये वाली यूनिट, यानी बिस्वा से छोटी वाली यूनिट, बिस्वा से जस्ट पीछे वाली यूनिट। ठीक है, तो अब देखो कितना आसान है, कितना आसान है। क्या पूछा है? एक पक्के बीघे में कितने विश्वांशी होते हैं। अब आपको पता है कि बीघे से नीचे क्या होता है? बिस्वा। क्या होता है बीघे से नीचे? बिस्वा। ठीक है, और कितने बिस्वा बराबर एक बीघा होता है? तो आपको पता है कि 20 बिस्वा बराबर एक बीघा बनता है। ठीक है, 20 बिस्वा बराबर एक बीघा बनता है। तो मेरे भाई जब एक बिस्वा में 20 विश्वांशी होते हैं, जब एक बिस्वा में 20 विश्वांशी हुए, एक बिस्वा में 20 विश्वांशी हुए, तो कितना आसान है निकालना 20 बिस्वा में विश्वांशी। 20 × 20 कितना हो जाएगा? 1 2 2 दूने 4, 400 विश्वांशी। एक बीघा में कितने विश्वांशी होंगे? 400 विश्वांशी। कैसे निकाला? बहुत आसान है, एक पक्का बीघा बराबर 20 बिस्वा, और एक बिस्वा बराबर 20 विश्वांशी। हमसे यह पूछा गया था कि एक बीघे में, एक पक्के बीघे में, अच्छा एक पक्का बीघा बराबर 20 बिस्वा। ठीक है, एक पक्का बीघा या ब्रैकेट में 20 बिस्वा में कितने विश्वांशी? तो एक बिस्वा में 20 विश्वांशी, तो 20 बिस्वा में कितने विश्वांशी? 20 का मल्टीप्लाई 20 में कर दो ना, आंसर आ जाएगा आपका। है ना आसान? इससे आसान तरीका और हो ही नहीं सकता। अगर फिर भी ये चीज आपके समझ में ना आए तो मुझे बता देना। ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है विश्वांशी से बिस्वा वाला। ठीक है, इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक बीघे में कितने कंचवांशी होते हैं, एक बीघे में, 5 बीघे में कितने विश्वांशी होते हैं, 5 बीघे में कितने बिस्वा होते हैं, या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उसमें बिस्वा और विश्वांशी का मेल दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। जब आप सारी चीजें निकाल लेंगे तो फिर आपको कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं, बता देंगे एक बार में। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक से, इस बिंदु से कोई और भी एग्जांपल लेना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक बार देख लीजिए, ये सारी चीजें मैं आपको आगे बता चुका हूं, एक बार फिर देख लो। 20 बिस्वा में एक पक्का बीघा या 3025 वर्ग गज होता है। अब इसे मैं थोड़ा और समझाता हूं। ठीक है, एक बीघा, ठीक है, एक बीघा जो होता है, तो एक बीघा जो होता है, तो एक बीघा में कितने होते हैं? 20 बिस्वा होता है। ये हमने पीछे देखा, एक बीघा में 20 बिस्वा होता है। ठीक है, ये हमने पीछे देख लिया। अब देखो, एक मान लीजिए कोई खेत है, ठीक है, जो आयत के फॉर्म में है। ठीक है, यानी आयत आमने सामने की बजाय आयत ही होता है ना। हाँ, आयत वर्ग, अरे वर्ग के फॉर्म में है यार, वर्ग यानी स्क्वायर है। ठीक है, वर्ग यानी स्क्वायर है। ठीक है, अब ये वर्ग के फॉर्म में है, मतलब क्या है कि इसके आमने सामने की भुजाएं सभी बराबर हैं। मान लीजिए अगर ये 5 सेंटीमीटर की है, अरे 5 सेंटीमीटर कौन सी खेत होगा, अगर ये 40 गज की अगर ये भुजा है, तो ये भी 40 गज की है, ये भी 40 गज की है, और ये भी 40 गज की है। अब ये आपका कोई खेत है, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं 40-40 गज की हैं, तो आपका एक बीघा बनेगा? ये नहीं बनेगा एक बीघा। अब एक बीघे का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी एक बीघा जो खेत होता है वो होता है एक तरफ से 55 गज का। ठीक है, एक तरफ से 55 गज का, यानी जब चारों भुजाएं उसकी बराबर हैं
और एक तरफ की लंबाई 55 गज है, तो ये भी 55 गज होगा, ये भी 55 गज होगा, और ये भी 55 गज होगा। ठीक है, ये लिख लो, ये होता है एक पक्के बीघे की माप। एक पक्के बीघे की माप क्या होती है? चारों भुजाएं जिसकी 55-55 गज की होती हैं उसे कहा जाता है एक पक्का बीघा। अब देखो, अब जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे मेरे भाई, ठीक है, आप कंफ्यूज होते हैं ना कि एक बीघे में ये 3025 वर्ग गज कहां से आ जाते हैं। जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो जब आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं, भुजा यानी लाइन, या फिर जो लाइन होती है लाइन इंटू लाइन, भुजा यानी भुजा गुणा भुजा, या फिर ए का स्क्वायर भी कर देते हैं। ठीक है, यानी ए का स्क्वायर, ए इंटू ए, तो क्या हो जाएगा, ए कितना है आपका, चारों तरफ से बराबर है, तो ए कितना है आपका 55। ठीक है, 55। अब जब ए 55 है तो 55 मल्टीप्लाई 55, आंसर कितना आ जाएगा जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3025 वर्ग गज। ठीक है, जब 55 गज का मल्टीप्लाई 55 गज में ही करेंगे तो 3025 वर्ग गज आएगा। अब मुझे पूरी आशा है कि आप समझ पाए होंगे कि एक बीघे में 3025 वर्ग गज कैसे निकलते हैं। ठीक है, यहां तक समझे? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो इससे कुछ और प्रश्न बनेंगे, ये समझ लिया आपने। देखो ये वाला जो खेत है ना, ये आपका खेत एक बीघे नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसकी जो लंबाई है एक तरफ से वो 40 गज की ही है मात्र, और एक बीघा खेत के लिए क्या होना चाहिए, एक तरफ की लंबाई 55 गज की हो, या फिर पूरे खेत का जो क्षेत्रफल है वो आपका 3025 वर्ग गज आ जाए। ठीक है, अब कैसे डिसाइड करते हैं, एक आपने नाम सुना होगा शाहजहानी जरीब। सारी चीजें लिंक करता हुआ जाऊंगा मैं। शाहजहानी जरीब, शाहजहानी जरीब। ठीक है, अब ये जो शाहजहानी जरीब जो होती है, इस जरीब की जो लंबाई होती है मेरे भाई, वो लंबाई 55 गज की होती है। ठीक है, इस जरीब की लंबाई 55 गज की रखी जाती है। जब इस जरीब को एक खेत में, किसी खेत में भी, किसी भी जगह में एक बार इधर से ऐसे डाल दिया, एक बार इधर से ऐसे डाल दिया, मतलब क्या है, बराबर ही बराबर है। मतलब क्या है कि इस जब जरीब को दो बार माप देंगे, यानी एक जरीब मल्टीप्लाई एक जरीब, एक जरीब मल्टीप्लाई एक जरीब बराबर क्या हो जाएगा, जरीब स्क्वायर। ठीक है, जरीब स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 55 इंटू 55, क्योंकि इस जरीब की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 55 गज की होती है, तो 55 इंटू 55 यानी एक जरीब मल्टीप्लाई एक जरीब, वर्ग में आ जाएगी जरीब वर्ग, यानी 55 इंटू 55 आपका 3025 ही निकल के आएगा। ऐसे निकलता है आपका एक बीघा, ऐसे डिसाइड किया जाता है आपका एक पक्का बीघा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं? अगर यहां पे क्लियर ना हुआ हो तो मुझे कमेंट में बता देना कि सर हमें ये क्लियर नहीं हो पाया है। अब मैं पहले से 2-3 प्रश्न बनाता हूं, उन्हें सॉल्व करता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा, एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर आप ये चीजें ना समझ पा रहे हैं तो एक तो कमेंट में बता देना, दूसरा ये है कि बस इन्हें रट लो। क्या क्या रटना है, अब तक ये कंचवांशी उनवांशी वाला रट लो सभी के, एक उनवांशी में कितने कंचवांशी, कितने कंचवांशी में कितने बीघे। ठीक है, ये सभी चीजें रट लो। ठीक, हाँ ये सभी रट लो, और अगर समझ पा रहे हैं तो समझ लो, नहीं तो रट लो इन्हें। दूसरा ये है कि इससे संबंधित अपने खुद के दिमाग से प्रश्न बना के देखो। बस ये इंतजार मत करो कि कोई किताब मिल जाए जिसमें हमें ये प्रश्न मिल जाए, गूगल पर चले जा रहे हैं वहां से मॉक क्वेश्चन कर लेंगे इसके। खुद से प्रश्न बनाओ, मैं भी क्या करता हूँ खुद से ही बनाता हूँ। ठीक है, तो आप भी खुद से बनाओ और कोशिश करो उन्हें सॉल्व करने की। अभी आपने देखा कि एक बीघे में मेरे भाई, एक मिनट पेन का कलर चेंज करते हैं थोड़ा। अभी आपने देखा कि एक बीघे में 3025 वर्ग गज होते हैं। ठीक है, अगर आप ये ना समझ पाए कैसे निकला है, वैसे निकालना बहुत आसान है। 55 गज मल्टीप्लाई 55 गज 3025 वर्ग गज। अगर ना समझे तो इसे रट लो कि एक पक्के बीघे में 3025 वर्ग गज। अब मैं ना आपसे कुछ एक और प्रश्न पूछता हूं। आपसे अगर ये पूछा जाए कि 3 बीघे में कितने वर्ग गज होते हैं, 3 बीघे में कितने वर्ग गज होंगे, इससे आसान और कुछ बन नहीं सकता। आपको पता है एक बीघे में कितने वर्ग गज, 3025 वर्ग गज। 3 बीघे में कितने हो जाएंगे,
3025 मल्टीप्लाई 3, करो सॉल्व। 3 5 जा 15 का 5 हो गया, कैरी हो गया 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 0 का 0 आ जाएगा, 3 3 जा 9, यानी 9075 वर्ग गज। ठीक है, 9075 वर्ग गज कितने बीघे में? 3 बीघे में। इससे आसान मेरे भाई कोई और सवाल हो नहीं सकता है। अब आप ये देखो कि आपने अब तक ये समझ लिया कि 1 बीघे में कितने वर्ग गज होते हैं। ठीक है, 1 बीघे में 3025 वर्ग गज होते हैं। और 3025 वर्ग गज कैसे होते हैं? क्योंकि खेत की एक तरफ की लंबाई 55 गज की होती है। ठीक है, 55 गज इधर से, 55 गज इधर से, हो जाएगा आपका 3025 वर्ग गज। अब एक चीज मैं बता देता हूं आपको, वो थोड़ा नोट कर लो, लिख लो नोट। क्या? 1 गज बराबर 3 फीट। फिर से सुनो जरा, 1 गज बराबर 3 फीट। ठीक है, नहीं सुना? एक बार फिर से सुन लो, 1 गज बराबर 3 फीट। ठीक है, अब मैं इससे प्रश्न बनाऊंगा और पूछूंगा 1 गज बराबर कितने फीट? 3 फीट। ठीक है, अब देखो, मान लीजिए ये कोई क्षेत्रफल, ये कोई खेत है, कोई जगह है जो इधर से भी 1 गज की है और इधर से भी 1 गज की है। छोटा मैंने इसलिए बनाया क्योंकि 1 गज में इतना ही छोटा बनेगा। इधर से भी 1 गज है और इधर से भी 1 गज है। अब इसमें मुझे ये बताओ कि इसमें फीट कितने होंगे, कितने फुट की होगी, इसमें कितने फीट होंगे? देखो 1 गज मतलब 3 फीट और इधर भी 3 फीट, चारों तरफ से बराबर है। ये भी 3 फीट, ये भी 3 फीट, यानी ये भी 1 गज, ये भी 1 गज, ये भी 1 गज, ये भी 1 गज। समझ पा रहे हैं आप? समझ पाए? एक बार फिर से देख लो, नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से देख लो। ये जगह है कोई, ठीक है, ये चारों तरफ से 1 गज की है। ये इधर भी 1 गज, इधर भी 1 गज, इधर भी 1 गज और इधर भी 1 गज। गज को मेरे भाई बोलते हैं इंग्लिश में यार्ड, YARD, यार्ड। ठीक है, यार्ड। इधर से भी 1 गज, इधर से भी 1 गज, इधर से भी 1 गज और इधर से भी 1 गज। जब ये 1 गज, अब आपको पता है कि 1 गज में कितने फीट होते हैं? 3 फीट होते हैं। कितने फीट होते हैं? 3 फीट होते हैं। तो जब 1 गज है मतलब क्या होगा? 3 फुट की होगी। 3 फीट इधर भी, 3 फीट इधर होगी और 3 फीट इधर होगी और 3 फीट इधर होगी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, अगर 1 गज की कोई जगह है उसका क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, 1 गज में कितना क्षेत्रफल होगा? फीट में। 1 गज में क्षेत्रफल कितना होगा? फीट में। यानी 1 गज जगह जो जमीन है उसका क्षेत्रफल फुट में कितना आएगा? तो आपको पता है क्षेत्रफल अगर जगह का निकालेंगे तो जगह ऐसा तो होगा नहीं कि पतली पतली लंबी लंबी पड़ी हो रस्सी की तरह। क्या होगा भाई? वो स्थान घेरेगी, स्थान घेरेगी कि जो बीच का जो एरिया होगा, जो जगह होगी, वही क्षेत्रफल होता है। उसके लिए क्या करेंगे? कुछ ना कुछ हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? अगर चारों तरफ से बराबर है, वो चारों तरफ से एक 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 गज की है, तो क्या करेंगे? मतलब क्या है? वो स्क्वायर का फॉर्म है, यानी वर्ग के रूप में है। और वर्ग के रूप में तो क्या करते हैं? भुजा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर करते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए। ए कितना है यहाँ पर? 1 गज, और 1 गज बोले तो 3 फीट। ठीक है, 3 फीट। और पूछा किस में है? फीट में ही पूछा है कि फीट में कितना होगा क्षेत्रफल, फुट में कितना होगा क्षेत्रफल। तो कितना होगा? 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 वर्ग फीट। तो 1 वर्ग जगह में, 1 वर्ग एरिया में 9 वर्ग फीट होता है और 1 गज में आपके 3 फुट होते हैं। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। 1 गज में आपके 3 फुट होते हैं और 1 वर्ग जगह में, ठीक है, 1 वर्ग जगह में, 1 वर्ग गज में, 1 वर्ग गज में आपके 9 वर्ग फीट होते हैं। ठीक है, समझे इस चीज को? समझे होंगे ना? चलो अब मैं ना एक इसमें टेक्निकल टर्म डालता हूं और फिर आपको थोड़ा फंसाने की नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि आप फंसे, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप फंसेंगे नहीं, यहां तक अगर आपने सब कुछ समझा होगा तो। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि 1 बीघे में, 1 बीघे में कितने वर्ग फुट होते हैं? जरा ध्यान से देखना मेरे भाई। क्या देखना है आपको? ध्यान से ये देखो कि 1 बीघे में कितने वर्ग गज होता है। ठीक है, तो 1 बीघे में वर्ग गज कितने होता है? 3025 वर्ग गज। ये लिखा है ना, 1 बीघे में वर्ग गज कितने होते हैं? 3025 वर्ग गज। क्या पूछा है? 1 बीघे में फुट कितने होते हैं? 1 बीघे में कितने वर्ग फुट होंगे? ठीक है, यही तो पूछा है।
एक बीघे में कितने वर्ग फुट होंगे, एक बीघे में कितने वर्ग फुट होंगे। अब ये देखो एक बीघे में आपके कितने वर्ग गज होते हैं, एक बीघे में आपके 3025 वर्ग गज, और एक वर्ग गज में अभी हमने निकाला था, एक वर्ग गज में आपके 9 वर्ग फीट। जब एक वर्ग गज में आपके, एक वर्ग गज में आपके 9 वर्ग फीट हो जाएंगे, तो मेरे प्यारे मित्रों 3025 वर्ग गज में कितने वर्ग फीट हो जाएंगे, 3025 वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फीट। आंसर क्या निकल के आएगा, 3025 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, आंसर निकल के आएगा आपका 27,225 वर्ग फीट। समझे आप, क्या समझे, एक बीघे में 3225 वर्ग फीट होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो अगर आप नहीं भी समझे हो ना, मल्टीप्लाई कर लो 9 का, 9 से करेंगे मल्टीप्लाई, 9 5 जब 45 का 5 हो गया, कैरी हो गया 4, 9 2 जा 18, 18 और 2, 18 और 4 कितना हुआ 22, 22 का 2 कैरी हो गया 2, 9 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 2 पूरा सीधा सीधा आ जाएगा, 9 3 या 27। आंसर निकल के आया आपका 27,225 वर्ग फीट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ पाए तो आप मुझे बता देना, अगर फिर भी ना समझ पाए कैसे भी, अगर आपका बताने का मन ना हो तो बस एक काम कर लेना मेरे भाई या बहन, इसे रट लेना, आप याद कर लेना कि एक बीघे में 27,225 वर्ग फुट होते हैं। कैसे होते हैं वो मैंने आपको निकाल के बता दिया कि कैसे होते हैं। ठीक है, चलो इस वीडियो को मैं, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो कम से कम 2 पार्ट में जाएगी, तभी आप भली भांति से अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं आप इसे अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। अब ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब एक चीज और देख लो, क्या, एक पक्के बीघे में, एक, ये पक्के बीघे की बात हो रही है, एक पक्के बीघे में ये जो बातें हुई हैं सभी, ये पक्के बीघे की बात हुई है। ठीक है, एक पक्के बीघे में, एक पक्का बीघा बराबर एक पक्का बीघा बराबर आपका 3 कच्चे बीघे। कितने, 3 कच्चे बीघे। ठीक है, एक पक्का बीघा बराबर 3 कच्चे बीघे, और एक पक्का बीघा बराबर 3025 वर्ग गज। तो मुझे यह बताओ 6 कच्चे बीघे में, 6 कच्चे बीघे में, 6 कच्चे बीघे बराबर कितने वर्ग गज होंगे, कितने वर्ग गज होंगे। कितना आसान है, देखो आपको पता है कि ये जो बीघा है ना, ये सब पक्के वाले बीघे की बात हो रही है। ठीक है, पक्का बीघा, एक पक्के बीघे में 3025 वर्ग गज होते हैं, 27,225 वर्ग फीट होते हैं। ठीक है, तो 6 कच्चे बीघे में कितने वर्ग गज या वर्ग फीट हो जाएंगे, बहुत आसान है। एक पक्का बीघा बराबर, एक पक्का बीघा बराबर 3025 वर्ग गज। ठीक है, अच्छा, एक पक्का बीघा बराबर 3 कच्चा बीघा, 3 कच्चा बीघा। अब ये देखो यहां क्या कहा जा रहा है कि 6 कच्चे बीघे में, कितने कच्चे बीघे कहे जा रहे हैं, 6 कच्चे बीघे। जब 3 कच्चे बीघे बराबर एक पक्का बीघा, या एक पक्का बीघा बराबर 3 कच्चा बीघा, या 3 कच्चा बीघा बराबर एक पक्का बीघा, तो मेरे भाई जब 3 कच्चे बीघे में एक पक्का बीघा होता है, तो 6 कच्चे बीघे में कितने पक्के बीघे होंगे, 2 पक्के बीघे होंगे। कितने होंगे, 2 पक्के बीघे होंगे। और जब एक पक्के बीघे में 3025 वर्ग गज होते हैं, तो 2 पक्के बीघे में कितने वर्ग गज होंगे, तो 3025 मल्टीप्लाई 2, आंसर निकल के आ जाएगा 5 2 5 जा 10, कैरी हो गया 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 का 0 में करेंगे 0, और 2 3 या 6, 6050, यानी 6 कच्चे बीघे बराबर 3050 वर्ग गज, 3050 वर्ग गज। ये सिर्फ बीघे वाला कॉन्सेप्ट है अभी तो। ठीक है, ये सिर्फ बीघे वाला कॉन्सेप्ट है। अब मैं इस वीडियो को, मैंने सोच लिया है इस वीडियो को कम से कम 2 से 3, ठीक है, इस वीडियो में कम से कम मैं 2 से 3, इस वीडियो को 2 से 3 चीज़ें इसमें मैं 2 से 3 पार्ट में से मैं बनाऊंगा। ठीक है, ओके, चलो अब मैं ना बीघे से ही आपके लिए कुछ कॉन्सेप्ट छोड़ के जा रहा हूँ।
कुछ प्रश्न आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं जो आपको बताना है, मुझे कमेंट में बताना कि उसका उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं मैं। इस वीडियो के 2-3 पार्ट मिलेंगे अब आपको। एक पार्ट में आप नहीं समझ पाए होंगे, आज सिर्फ मैंने बीघे वाला सेगमेंट लिया है कि 1 बीघे में गज कितने होते हैं, 1 बीघे में कितने कच्चे बीघे होते हैं, एक पक्के बीघे कितने वर्ग गज के बराबर होता है, और एक पक्का बीघा कितने वर्ग फुट के बराबर होता है। देखो क्या क्या समझे आप, कंचवांसी, ऊंटवांसी और पक्का बीघा और कच्चा बीघा। कच्चे बीघे में पक्के बीघे में कितने वर्ग गज, पक्के बीघे में कितने वर्ग फुट, और पक्के बीघे में कितने कच्चे बीघे, सारी चीजें समझे। अब नोट कर लो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखो, 9 कच्चे बीघे में 9 कच्चे बीघे बराबर, या 9 कच्चा बीघा बराबर, 9 कच्चा बीघा बराबर कितने वर्ग फुट, कितने वर्ग फुट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, 4 पक्का बीघा बराबर, 4 पक्का बीघा बराबर कितने कंचवांसी। थोड़ा उल्टा है पर आपको करना है, कितने कंचवांसी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 नोट करो, क्वेश्चन नंबर 3 नोट करो, 1 कच्चा बीघा बराबर कितने बिस्वा। ठीक है, चूंकि आपको पता है कि 1 पक्का बीघा बराबर 20 बिस्वा और 1 पक्का बीघा बराबर 3 कच्चे बीघे, इसीलिए बताइए कि 1 कच्चा बीघा बराबर कितने बिस्वा हो जाएगा। थोड़ा उल्टा है पर आपको बताना है। आंसर कहां करेंगे सारी चीजों का, कमेंट में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 5 पक्का बीघा बराबर कितने कच्चे बीघे। ठीक है, कितने कच्चे बीघे, ये सारी चीजें मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। आज हमने बीघा वाला कॉन्सेप्ट किया हुआ है। ठीक है, कल की क्लास में हम हेक्टेयर और एकड़ और उससे ऊपर वाली चीजें हम करेंगे। 2-3 पार्ट में इस वीडियो को मैं आपको दूंगा, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएं। अगर आपको कोई चीज इसमें समझ में ना आई है, समझ ना पाए हैं, तो वो मुझे आप कमेंट में बताइए कि सर वहां ये चीज हम नहीं समझे थे, वहां पे हमें कंफ्यूजन है। उस चीज को मैं फिर से रिपीट कर दूंगा किसी लाइव क्लास में या फिर इसके अगले सेगमेंट में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मेरे भाई इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, अपने यार दोस्तों मित्रों में इसे जरूर से शेयर कर देना। ठीक है, मुलाकात करेंगे अगले किसी सेशन में। तब तक के लिए आप सभी इन्हें सॉल्व करना और इनका आंसर करना। सफलता ऐप डाउनलोड कर लेना। सफलता ऐप पर बहुत सारी चीजें एकदम फ्री हैं, जैसे ई बुक, PDF और मॉक टेस्ट। कोई पैसा नहीं है किसी भी चीज का, क्योंकि हमारा मोटो है साथ रहेंगे सक्सेस तक। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, समझ में आया है चीजें, तो इसे शेयर जरूर करना। और एक बार में नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए इसे 2-3 बार में रिपीट करके देखना। मॉक क्वेश्चन करना, खुद से क्वेश्चन बना के उन्हें सॉल्व करना, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।